कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों ध्यान से देखिए। 18 फरवरी को आपका इतिहास का होने वाला पेपर ये अभी आ चुका है, देख सकते हैं। 18 फरवरी को इतिहास का पेपर होने वाला है जो कि हमारे पास आ चुका है। देखते हैं इसके आंसर सोल्व करते हैं। ये हमारे पास सेट सी है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान। पहले का है, अफगानिस्तान में डैश नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो इसका होगा, इसका आएगा प्यारे बच्चों शोतुगई। शोतुगई, इसका शोतुगई आएगा। और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हिडिंबा की कथा का वर्णन, हिडिंबा की कथा का वर्णन महाभारत के डैश में है। तो इसका आंसर आएगा आदि पर्व। इसका आंसर आएगा आदि पर्व। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का संकलन डैश ईसा पूर्व में किया गया। तो इसका आंसर आएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, देख सकते हैं। और चौथे का अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, बर्नियर डैश के चिकित्सक के रूप में भारत में आया। तो इसका आंसर अभी मिला नहीं है, तो आप कमेंट में बता देना। पांचवा देखते हैं, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु डैश जी ने किया। तो गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव। छठा देखते हैं, डैश को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया। तो इसका आंसर है अवध। तो इसका आंसर आएगा अवध। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य। पहला देखते हैं, मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। तो ये एकदम सही। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थंकर हो चुके हैं। इसका यह गलत है, इसका आंसर आएगा 23। मनुकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा है। तो ये एकदम सही है। चोल शासक परंपरागत प्रथम ने कवि सुंदरार की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। तो इसका आएगा सही। पांचवी रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। तो ये गलत है, इसका आएगा 1813। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। तो एकदम सही है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है सही विकल्प। अब इस तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न हड़प्पाई क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम दिया है। तो इसका पहला, इसका सही आएगा खेतड़ी, अ वाला। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का कांजी नियुक्त किया है। तो इसका आएगा इब्न बतूता। क्या आएगा इसका, इब्न बतूता। कर्नाटक में वीरशैव परंपरा की स्थापना की। तो बासवन्ना, इसका सही आंसर आएगा बासवन्ना। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन है। तो ये किसका कथन है, यह है लॉर्ड डलहौजी का। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अब आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों का है, आप देख लीजिए। इसके बाद है सही जोड़ी। सही जोड़ी करते हैं। राजगिरा, राजगिरा का आएगा मगध। थेरी गाथा, तो थेरी गाथा है सूट पिटक का हिस्सा, सूट पिटक का भाग थेरी गाथा। हरिहर, हरिहर है संगम वंश। अब्दुल फजल आईन अकबरी। पहाड़िया
तो पहाड़िया का आएगा कुदाल। जलियांवाला बाग तो अमृतसर। उद्देश्य प्रस्ताव तो जवाहरलाल नेहरू। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, 5वें का पहला, महाभारत में आख्यान का क्या आशय है? तो इसका आंसर आएगा प्राचीन कथाओं का ऐतिहासिक वर्णन। प्राचीन कथाओं का ऐतिहासिक वर्णन। देख सकते हो कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो इसका आंसर आएगा विजयनगर साम्राज्य के घोड़ों के व्यापारियों का समूह। अब देखते हैं तीसरा, मुगल काल में मवास किसे कहा जाता था? इसका आएगा वे क्षेत्र जो विद्रोही होते थे। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1857। देख सकते हो। अब 5वां देखते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। देख सकते हो। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर आएगा 12 मार्च 1930। अंग्रेज चले गए मगर शरारत के बीज बो गए, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख सकते हो। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। 1 से लगाकर 5 कर एक बार और फिर बता देते हैं आपको। ये हमारा पेपर इतिहास का, और एक बार और बता देते हैं सभी रिपीट से। पहला, अफगानिस्तान में शोदेश नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं, इसका आएगा शोतुगय। अब दूसरा देखते हैं, हिडिंबा की कथा का वर्णन महाभारत के देश में है, तो इसका आंसर आएगा आदि पर्व। अब तीसरा देखते हैं, ऋग्वेद का संकलन देश ईसा पूर्व में किया गया, तो इसका आंसर आएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चौथा हमको मिला नहीं तो आप कमेंट में बता दीजिए। 5वां, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु डैश जी ने किया था, तो इसका आएगा गुरु अर्जुन देव जी ने। अब छठा देखते हैं, डैश को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया था, तो इसका आएगा अवध। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सत्य असत्य। पहले, मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, सही है, इसका आएगा सत्य। दूसरा है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थकार हो चुके थे, ये गलत है आपका, इसका आएगा 23 तीर्थकार हो चुके थे। तीसरा है, मनुकी ने मगध शहरों को शिविर नगर कहा है, सत्य। चौथा देखते हैं, चोल शासक परातक प्रथम ने कवि सुदरार की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाए, तो सत्य। 5वां देखते हैं, 5वीं रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई, तो इसका आएगा गलत, ये इसका सही आंसर है 1813 में प्रस्तुत की गई। अब छठा देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, इसका आएगा सत्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न हड़प्पाई क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया,
तो इसका आएगा खेतड़ी। महाभारत के रचयिता है तो महर्षि वेद व्यास। अब देखते हैं तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का कांजी नियुक्त किया तो किसको किया था? इब्न बतूता। अब चौथा देखते हैं, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा की स्थापना की तो बासवन्ना। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन है लॉर्ड डलहौजी। एक बार वो लिख देते हैं, लॉर्ड डलहौजी। अब छठा देखते हैं, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया कब आया? 26 जनवरी 1950। देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अब सही जोड़ी, पहला है राजगिरा, इसका आएगा मगध। मगध तो सही आंसर इसका। थेरीगा था तो सूत पिटक आएगा इसका। तीसरा देखते हैं, तीसरा हरिहर तो संगम वंश। चौथा है अब्दुल फजल, अब्दुल फजल का आएगा आईन अकबरी। पहाड़िया कुदाल, पहाड़िया का आएगा कुदाल। छठा है जलियांवाला बाग तो अमृतसर ने। सातवां है उद्देश्य प्रस्ताव तो जवाहरलाल नेहरू। अब देख सकते हैं, और ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, एक बार और बता देते हैं। महाभारत में आख्यान का आशय है तो इसका आंसर है प्राचीन कथाओं का ऐतिहासिक वर्णन। कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के घोड़ों के व्यापारियों का समूह, इसका ये आंसर है। तीसरा, मुगल काल में मवास किसे कहा जाता था? तो वे क्षेत्र जो विद्रोही होते थे उन्हें मवास कहते थे। चौथा है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? तो 1857। पांचवा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह किसकी पंक्ति है? तो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखते हैं छठा, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ था? 12 मार्च 1930। अब छठा देखते हैं, सातवां देखते हैं सॉरी, अंग्रेज तो चले गए मगर शरारत के बीच बो गए, यह किसका कथन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसके आंसर आप खुद मिला दीजिए, हम आपको बताते हैं। ये रहा छठा, इसका ये अथवा वाला है, आप देख सकते हैं। ये रहा सातवां, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख लीजिए। ये सातवें का अथवा, ये रहा आठवां, ये आठवें का अथवा, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से देख लिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसका आंसर नहीं बता रहे। ये रहा नौवा, ये नौवे का अथवा, देख सकते हैं आप। अभी ये रहा 10वां, ये रहा 10वें का अथवा, ये रहा 11वां, ये रहा 11वें का अथवा, ये रहा 12वां, ये रहा 12वें का अथवा, ये रहा 13वां, ये 13वें का अथवा। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा 14वां नंबर का, ये 14वें का अथवा, ये रहा 15वां, ये रहा 15वें का अथवा, ये रहा 16वां, देख सकते हैं आराम से देखिए। ये रहा 16वें का अथवा, ये रहा 17वां, ये इसके नीचे 70वें का अथवा, ये रहा 18वां, ये रहा 18वां का अथवा, ये रहा 19वां, ये रहा 19वें का अथवा, ये रहा 20वां, ये रहा 20वें का अथवा, ये रहा 21वां, ये रहा 21वें का अथवा। आराम से मिला लीजिए। ये रहा 22वां, ये रहा 22वें का अथवा, और ये रहा 23वां। 23वें में ये है, और इधर देखते हैं ये रहा नोट, ये दृष्टिबाधित के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए है। धन्यवाद। तो ये हो गया हमारे इतिहास का पेपर। अब देखते हैं 26 तारीख को है राजनीति का पेपर। तो अब हम 26 तारीख के दिन राजनीति का पेपर डाल देंगे, आप देख लें। इसलिए राजनीति का पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।